हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक नया बजट हमारे सामने है और आपने, मुझे उम्मीद है कि कुछ हेडलाइन आइटम तो जरूर सुनी होंगी, बट एज ए इन्वेस्टर क्या उन हेडलाइन आइटम से आपका गुजारा हो जाएगा? बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड पेशेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। एक्चुअली नॉलेज जो है ना, वो आपके फियर का एंटीथीसिस है, यानी आपके भय का शत्रु होता है। और मार्केट में आज के दिन में पीपल आर फियरफुल कि पता नहीं ट्रंप क्या कर देंगे, पता नहीं गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी। ट्रंप के बारे में तो पता नहीं, बट गवर्नमेंट ने इस साल क्या डिसाइड किया है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बिकॉज बजट इज नॉट जस्ट अ माउथ पीस ऑफ अ फाइनेंस मिनिस्टर हु इज अ पॉलिटिकल एक्टर एक्चुअली, बट वी नीड टू गो बियॉन्ड द एक्टिंग। एक पॉलिटिशियंस के हिसाब से उन्होंने कुछ चीजें कही, बट जो नंबर होता है वो डिसाइड करता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है रिटर्न्स ऑन स्टॉक मार्केट। सो लेट्स गो डिग डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बजट 2026 के की बेनिफिशियरीज कौन कौन सी सेक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से मेगा थीम हम लोगों को ध्यान में रखना है व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस बजट। सबसे पहले हम ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो विटनेस कर रही है एक सेक्युलर ग्रोथ, जिनकी स्टोरी वो चलती जा रही है और उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ है। देन विल टॉक अबाउट सम इमर्जिंग थीम्स जो बजट के नंबर से डिटरमाइन होंगे, बिकॉज वो थोड़े से नए हैं और वहां पे कहीं ना कहीं सनराइज सेक्टर आ सकता है। थर्डली विल टॉक अबाउट सम थीम्स विच आर बैक इन फोकस, क्योंकि बहुत सालों से उससे बात हो रही है, बट पिछले साल एलोकेशन कम हो गया था और इस बार गवर्नमेंट ने बोला है कि उस पर फिर से हम फोकस करने वाले हैं। सो ऐसे थीम्स आर बैक इन फोकस। देन विल टॉक अबाउट कुछ ऐसी थीम जिसमें 30% से ज्यादा कैपिटल एलोकेशन बढ़ा है। अगर पिछले बार 100 करोड़ दिया था गवर्नमेंट ने, इस बार एफएम ने उसे 130 प्लस कर दिया है। दीज आर द पॉकेट्स वी नीड टू वॉच आउट फॉर। उसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट थीम जो एज ए इन्वेस्टर हमें समझना चाहिए जस्ट टू बी अ पार्टिसिपेंट इन दिस स्टॉक मार्केट। And then we'll talk about some updates on certain schemes which are very closer to साधारण investor, because मैं जानता हूं कि आप हमारे साथ 3-4 सालों से हमारी एक जर्नी है और उस जर्नी में हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात की है जो बिल्कुल बजट के दिन ही निकल के सामने आए थे। चाहे हमने एक एंटी ड्रोन कंपनी के बारे में बात की थी या फिर हमने पीएम कुसुम योजना के बारे में बात की, तो हम समझेंगे कि इन सारे फ्रंट्स में क्या हो रहा है, या सोलर पावर को लेकर के गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या कहा है। So this is on the platter and we'll talk about the mega themes which will come out for this economy which is called भारत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी थीम्स जो कि एक सेक्युलर ग्रोथ विटनेस कर रही हैं। एक सबसे उभरता हुआ नाम है सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जहां पे एलोकेशन आप 3 साल पहले देखेंगे तो सिर्फ 680 करोड़ का था दोस्तों। अभी ये 10x हो चुका है, 7000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। So this is a theme to watch out for. And electronic manufacturing services, which is basically China plus one theme, उसमें भी गवर्नमेंट ने 4284 करोड़ पहले लोकेट किया था आज से 4 साल पहले। आज वो नंबर 9000 करोड़ का हो गया, विच इज मोर देन डबल। एंड पिछले साल के मुकाबले में भी मोर देन 50% का एडिशन हुआ है। पीएलआई फॉर एसीज एंड एलईडी लाइट्स, जो व्हाइट गुड्स होते हैं, उसमें भी एलोकेशन बढ़ा है दोस्तों। बट सबसे ज्यादा एलोकेशन की बात करें तो वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, विच इज अ स्टार ट्रेंड, बिकॉज उसमें जो एलोकेशन है पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ है, 6250 करोड़ से 20000 करोड़, विच इज अ बिग बॉल पार्क नंबर। देन सम हिडन थीम्स विच आर विटनेसिंग अ सेक्युलर ग्रोथ एंड विच आर लाइक शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजों पे गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, इसीलिए वहां पे 3x ग्रोथ हुआ है एलोकेशन में। जो इस साल गवर्नमेंट 365 करोड़ एलोकेट करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने टू स्पेंड ऑन शिप बिल्डिंग। दोस्तों हम ईवी की बात कर रहे हैं, बट ईवी के बिहाइंड में अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो ईवी सस्टेनेबल नहीं होगी। इसलिए ईवी इकोसिस्टम को सस्टेनेबल करने के लिए बैटरी एनर्जी एज अ स्टोरेज सिस्टम हैज टू बी देयर, बिकॉज बैटरी अगर डेवलप नहीं होगी तो ईवी डेवलप नहीं होगी। सो बीईएसएस, जो कि डेटा सेंटर के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है, वहां पे वायबिलिटी गैप फंड गवर्नमेंट एलोकेट किया है, वीजीएफ जिसे बोलते हैं। यानी कि वो अगर मार्केट बेसिस पे अगर हम फंड करना चाहें तो वो फंडेबल नहीं है, उसमें फंडिंग में गैप हो जाएगी। उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी में जो गैप होगी उसे फिल करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की स्कीम सरकार निकालती रहती है कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए। तो इस बार ये वीजीएफ आई है फॉर बीईएसएस, जहां पे 200 करोड़ का एलोकेशन हो सकता है इस साल में। देन लेट्स टॉक अबाउट सम इमर्जिंग थीम्स। सो इमर्जिंग थीम्स में
4 स्कीम्स हैं दोस्तों। जो पहली पहली बार आई है वो है नेशनल जियो स्पैटियल मिशन, यानी कि हम जियो टैगिंग की बात कर रहे हैं, जहां पे हर लोकेशन की एक जियोग्राफिकल टैगिंग होगी, जो कि डेटा और सैटेलाइट को यूज करके हो सकती है, गूगल अर्थ को यूज करके किया जा सकता है। सो वो एक स्कीम है जहां पे 100 करोड़ का एलोकेशन है, और उसमें कुछ लिस्टेड कंपनियां भी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। देन क्रिटिकल मिनरल मिशन विच इज अगेन चाइना प्लस वन थीम, वहां पे एडिशन होने की बात हो रही है 410 करोड़ की। एंड ईवी के लिए फॉलो थ्रू यहाँ पे ये है कि जो पीएम ई ड्राइव स्कीम थी उसमें एलोकेशन डबल से ज्यादा बढ़ाया गया है। पहले फेम था, फेम फेज आउट हो गया है फेम 1 फेम 2 के बाद, अब ये उसका रिप्लेसमेंट आया है जो 4000 करोड़ का है। देन स्कीम ऑफ प्रमोशन फॉर कोल गैसिफिकेशन। सो कोल गैसिफिकेशन इज बेसिकली अ वेरी गुड एनर्जी ट्रांजिशन थीम, जिसपे हम लोग समय समय पे बात करते रहते हैं अपने वीडियोस में। तो चाहे हमने मेथनॉल के बारे में बात की थी, मेथनॉल रिवोल्यूशन पे, तो वहां पे भी हमने कोल गैसिफिकेशन की बात की थी। तो वो थीम इमर्जिंग थीम कही जा सकती है, बिकॉज उस पर बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज ने भी अपने एनुअल रिपोर्ट में बात की हुई है। चाहे इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी की हम एनुअल रिपोर्ट खोलेंगे तो वहां पे भी ये थीम आपको विजिबल हो जाएगा। Then let's talk about themes which are back in focus, यानी कि इस एफएम ने उन थीम्स में लोकेशन पिछले साल कम कर दिया था और इस साल उसको वापस बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी थीम्स हैं जल जीवन मिशन। सो दिस इज अ कम बैक ईयर फॉर जेजेएम, बिकॉज उनका एलोकेशन जो है वो FY25 में 69,000 करोड़ से घटा करके 23,000 करोड़ के करीब कर दिया गया था, और वापस फिर उसको 67,000 करोड़ किया गया है। यानी कि 80% घरों तक जल नल पहुंच चुका है, अब वहां उसको 100% करने का टारगेट है। तो ये एक्चुअली JJM 2.0 है दोस्तों, और इसमें 67,000 करोड़ का एलोकेशन है, और मेरी उम्मीद है कि अगले साल भी इसमें फिर से अच्छा एलोकेशन होगा, बिकॉज 80% का जो कॉस्ट हुआ था उतना उसका 1/4 खर्च होना चाहिए इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो उस मिशन में काफी वॉच आउट करना पड़ेगा। हमने इस वाटर सेक्टर पे एनालिसिस वीडियो रिलीज किया हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो टू हैव अ ब्रॉडर सेंस कि वहां पे क्या हो रहा है। देन मछली पालन पे भी फोकस है। PLI फॉर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट विच वॉज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट लास्ट ईयर, लाइक जस्ट 346 करोड़, वहां से बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 2818 करोड़ का PLI के लिए लोकेशन किया है, विच मीन्स दैट गवर्नमेंट वांट्स टू मेक इन इंडिया। सो दिस इज indication that government is serious about manufacturing in India. So that's a theme which has been put back in focus. और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें हम लोगों ने 100 करोड़ से 600 करोड़ और 300 करोड़ तक का एलोकेशन देखा था, वापस 300 से 600 करोड़ यानी डबल किया गया है। तो वहां पे भी गवर्नमेंट से उम्मीदें हैं कि कुछ वो साइट स्कीम के लिए फंडिंग करेंगे। या फिर हम अमृत की बात करें, जो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं, तो वहां पे भी 6,000 करोड़ से बढ़ा करके 10,000 करोड़ खर्च करने की बात है। जो एलोकेशन 6,000 का था वो घट के हुआ था। FY24 में 8,000 से 6,000 और 6,000 से 10,000। So these are the theme back in focus. Now let's talk about other themes which have more than 30% YOY growth allocation by Government of India. एंड इसमें सबसे पहला नाम आता है अटल भूजल योजना। अगेन वाटर थीम का हिस्सा है, जहां पे 600 से बढ़ा करके एलोकेशन 1,780 करोड़ हुआ है। PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल इज बैक विद अ बैंग, 20x काइंड ऑफ ग्रोथ हुआ है उसमें एलोकेशन में। 1148 करोड़ की PLI स्कीम आने वाली है फॉर टेक्सटाइल। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में भी एक सेक्युलर ट्रेंड आप देख सकते हैं, विच हैज ग्रोन बाई 500 ऑड करोड़, जहां पे हम स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की बातें कर रही हैं, जो एफएम ने इंडिकेट भी किया था SMR को लेकर के। फिर बायोगैस प्रोग्राम, जो ऑफ ग्रिड CBG प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बिल्डअप करने के लिए बायोगैस प्रोग्राम रन करे जाएंगे, जो अगेन 95 करोड़ का एक्सपेंडिचर होने की उम्मीद है। देन PLI फॉर ACC बैटरी स्टोरेज, यानी जो कंपोनेंट लेवल पे बैटरी के कंपोनेंट, यानी जो एनोड कैथोड और उनको पावर करने के लिए 155 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। सो वो पिछले साल से 10 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ है। स्पेशलिटी स्टील में भी एलोकेशन किया गया है। आयुष्मान भारत, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, जहां गवर्नमेंट की वन ऑफ द मेन एजेंडा आइटम वाली स्कीम है, वहां पे भी 4200 करोड़ है, जो कि पिछले साल से मोर देन 30-40% का ग्रोथ है। इंडिया AI मिशन लॉन्च किया है, जिसमें 2000 करोड़ का एलोकेशन है, विच इज वे हायर देन पास्ट 2 years एलोकेशन। सो AI पे गवर्नमेंट इज सीरियस, एंड That's why we have covered this in data center podcast part 2 में हमने इस पे बात की हुई है। टेक्सटाइल के अलावा एक टेक्निकल टेक्सटाइल जो होता है, उस पे भी मिशन के लिए अलग से एलोकेट किया हुआ है 370 करोड़, जो पिछले साल के मुकाबले में एक बड़ा नंबर है। Now let's go back to the other prominent themes, जैसे कि PM कुसुम, जहां पे
एलोकेशन जो है वो बढ़ा करके 1100 से बढ़ा करके 2600 हुआ है। यूरिया सब्सिडी की भी बात करें तो वहां पे एलोकेशन हैज बीन फ्लैट 11,900, 1,19,000 करोड़ का एलोकेशन पिछले 3 सालों से फ्लैट है। बट दिस इज अ प्रोमिनेंट थीम विच वी नीड टू फोकस ऑन। जन औषधि पे फोकस बहुत ज्यादा नहीं है, 353 करोड़ का एलोकेशन है, विच इज हायर देन लास्ट ईयर। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर मिल्स, उनमें थोड़ा सा एलोकेशन फ्लैट ही रहा है। बट इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इज मेट्रो प्रोजेक्ट्स, जहां पे मेट्रो प्रोजेक्ट में वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी स्कीम इसके अंदर में है, तो वहां पे 31,229 करोड़ का एलोकेशन है, विच इज मच मच हायर देन लास्ट ईयर एलोकेशन। नेशनल गंगा प्लान में भी एलोकेशन हाई किया गया है, तो जो वाटरवे में इन्वॉल्व कंपनियां हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो वहां पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बिना रिन्यूएबल एनर्जी कैनॉट बी रियली बिल्ट अप, बिकॉज ट्रांसमिशन जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ खास फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए वहां पे भी 600 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, ताकि हम ट्रांसमिशन सेक्टर में थोड़ा एक्शन देख पाए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पावर में, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो RDSS रिफॉर्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम की बात हो रही है, वहां पे भी लोकेशन बढ़ाया गया है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर सम कंपनीज हु आर इन्वॉल्व इनटू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। सागरमाला इज अनदर एरिया जहां पे लोकेशन बढ़ाया है, यानी कि मिनिस्ट्री ने उस पर फोकस डाला है फिर से। रेलवे की स्कीम की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में भी एक्सपेंडिचर बढ़ने की उम्मीद है, और उन्हीं की सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम में भी एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण सेगमेंट के लिए था, वो भी एक फ्लैट नंबर है। सो उनकी तरक्की रुकी नहीं है, एटलीस्ट वो फ्लैट नंबर्स हैं। आपको कौन सा थीम सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है उसके बारे में बताएं, कमेंट में लिखें कि आपको इन सारे जो हमने 15 से ज्यादा स्कीम्स की बात की, उनमें जो भी स्कीम आपको प्रोमिनेंट लग रही है, अगर कुसुम लग रही है तो कुसुम लिखें, सूर्य घर लग रही है तो सूर्य घर टाइप करें, so that we can gauge your perspective, what you think, because you are making the market and that's why your comments are important. अब मैं 2 स्कीम्स पे अपडेट देना चाहूंगा, जो one of them is PM कुसुम and the new one is PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो PM कुसुम पहले समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक डिजिटलाइजेशन स्कीम है, जिसमें हम 34,800 मेगावाट सोलर कैपेसिटी यूज करने वाले हैं, जिसमें ये डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड पंप्स होंगे और ये कुछ स्टैंड अलोन एग्रीकल्चरल पंप्स होंगे। इसमें ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स बनाने की हम बात कर रहे हैं। सो देयर आर 3 स्कीम्स A, B and C। अगर हम पंप्स की बात करें तो जो ऑफ ग्रिड है वो पंप्स अराउंड 1.4 मिलियन पंप्स लगेंगे, जो प्लानिंग है, और जो ऑन ग्रिड होंगे वो अराउंड 35 लाख पंप लगेंगे। सो C स्कीम हैज नॉट येट टेक ऑफ रियली, बट C स्कीम पे फोकस होगा। B स्कीम में रफली 40% का इंस्टॉलेशन हो चुका है। A स्कीम हैज जस्ट स्टार्टेड, सो फोकस C पे रहेगा, जिसपे कुछ कंपनियां अभी पायलट प्रोजेक्ट कर रही हैं, उन्हें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो PM कुसुम में फोकस अभी C स्कीम पे है, जहाँ पे काफी कैपिटल आउटले है, और PM कुसुम में आउटले बढ़ाया ही गया है। सो दिस इज अ स्कीम विच यू शुड वॉच आउट। देन न्यू इंटरेस्टिंग थीम इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली, जिसमें सरकार ने 1 करोड़ घरों के रूफटॉप पे, छतों पर टारगेट किया है कि सोलर पैनल लगाया जाए, ताकि वो स्वावलंबी हो सकें ऊर्जा के मामले में, तो खुद जनरेट भी करें और कंज्यूम भी करें। तो एक वर्ड है प्रोज्यूमर। आई हैव रेड दिस वर्ड इन दिस बुक कॉल्ड थर्ड वेव बाय एल्विन टॉफलर। उस बुक में उन्होंने प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर दोनों को मर्ज करने की बात की थी, और एक वर्ड कॉइन किया था प्रोज्यूमर। सो थ्रू दिस PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एवरी हाउस होल्ड विल बिकम अ प्रोज्यूमर। इसमें कैपिटल आउटले जो है बाय FY27 इज ह्यूज, 7,50,000 करोड़ का कैपिटल आउटले इज ह्यूज नंबर। सो सोलर को बूस्ट मिलेगा इससे, और ये सब्सिडी जो है वो अलग अलग कैपेसिटी के लिए कैप की गई है। सो 3 मेगावाट में 78,000 रुपीज तक की सब्सिडी मिलेगी हर एक हाउस होल्ड को, मिनिमम आपको 30,000 रुपीज की सब्सिडी मिलेगी। सो इसमें सब्सिडी का अमाउंट जो है वो 60% ऑफ एडिशनल कॉस्ट अप टू 2 मेगावाट है, और 40% ऑफ एडिशनल कॉस्ट बिटवीन 2 to 3 मेगावाट है। सो एक कैपिंग की हुई है, बट स्कीम में काफी दम लग रहा है दोस्तों, बजट के हिसाब से हम बात करें। सो दिस इज द ब्रॉडर प्लेट ऑन विच आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन। थीम्स में जाकर के देखें कौन कौन से कंपनियां जो हैं जो इन स्कीम से जुड़ी हुई हैं, तो आपको पता चलेगा कि बजट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन बिजनेसेस पे। सो इन बिजनेसेस पे ग्रोथ होने की उम्मीद है। So we will make a detailed video for our exclusive members. So channel members के लिए मैं एक वीडियो में कवर करूंगा जो businesses इससे impact होंगे। So if you want to get access to that video, then you can join साधन Pro और साधन Prime, और साधन Practitioner memberships में भी आपको एक डिटेल एनालिसिस बजट 2.0 पे हम डिस्कस करेंगे ये सारी थीम्स और इनके बेनिफिशियरीज को एक
ज़्यादा डीपर लेवल पे डिस्कस करेंगे। और आशा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप चाहते हैं हम इस तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाएं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग साधन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।